आज हम बात करेंगे प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए हम बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या को याद करने के ट्रिक। पहला खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल, जिनके खिलाड़ियों की संख्या है 9। कितनी है? 9। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। बेसबॉल में देखिए पहला शब्द है ब। क्या है? ब। इसको हम अगर इस तरह से खींच दें तो ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि बेसबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अगले खेल है पोलो। क्या है? पोलो, जिनके खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। पोलो में पहला वर्ड है प। क्या है? प। और जो किस तरह बना हुआ है? 4 की तरह बना हुआ है, अर्थात 4 को हम इस प्रकार के 4 में भी लिखते हैं। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं पोलो के खेल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। वाटर पोलो में देखिए वाटर में शब्द कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो वाटर पोलो में पूरा कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे आता है नेट बॉल। क्या आता है? नेट बॉल। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। नेट बॉल में आता है पहला नेट। क्या आता है? नेट। नेट से आता है सेट। नेट से आता है सेट। जब हम सेट करके अपने को नेट में जब बॉल डालते हैं तो क्या हो जाता है? सेट करके डालते हैं तो सेट से क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अगला आता है खेल जिम्नास्टिक। क्या आता है? जिम्नास्टिक, जिसके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। जिम्नास्टिक में देखिए अंतिम में आ रहा है आस्टिक। क्या रहा है? आस्टिक। तो खिलाड़ियों का आस्टिक से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो जिम्नास्टिक में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? 8 होती है। आगे बात करें तो टेबल टेनिस आता है। क्या आता है? टेबल टेनिस आता है। तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। आप लोग टेनिस खेले होंगे, उसमें 1 या 2 लोग रहते हैं। अगर इस तरह भी नहीं आते तो ध्यान दीजिएगा। टेबल टेनिस में इसमें देखेंगे टेबल में कितने गोल होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। और एक तरफ कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो इस तरफ से भी ध्यान रख करके आप याद कर सकते हैं। अगला आता है फुटबॉल। क्या आता है? फुटबॉल, जिनके खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसमें फुटबॉल में आया शब्द फुट। क्या आता है? फुट मीन्स क्या आता है? पैर। पैर किस तरह होता है भाई? इसी तरह पैर होता है ना। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला आएगा रग्बी खेल। क्या आ गया? रग्बी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। रग्बी में आया बीच में ग। क्या आया? ग। तो ग किस तरह बना? इस तरह बना है। अब बी कैसे बना है? बी हम लोगों का किस तरह बनता है? इस तरह बनता है। रग्बी किस तरह बनता है? रग्बी। या इसको इस तरह लिख सकते हैं। ग किस तरह बना है? इस तरह बना है। बी को कैसे लिख सकते हैं? बी ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है बी। इसको हम इस तरह कर सकते हैं किस रग्बी। तो रग बी क्या हो जाएगा? ये रग बी। इसको मिटा देंगे, रग्बी हो जाएगा। ठीक है। तो रग्बी में कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। अगला बात करें बास्केटबॉल। क्या आता है? बास्केटबॉल, जिसके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। बास्केटबॉल, इसमें देखिए कितने हैं? इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5। बास्केटबॉल में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है? 5 होती है। इस तरह याद कर सकते हैं। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद करा दूँ शब्दों से ही, ताकि अगर ये शब्द, ये खेल आ जाए सामने तो आप इसको
तुरंत कर सकते हैं। तो आप जितना वीडियो जितनी बार देखेंगे उतनी ही आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो ज़रूर देखें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आए वीडियो। तो मैं और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे वीडियो और अच्छे ट्रिक शब्दों से ही याद कराने की कोशिश करूँगा। अगला खेल आता है वॉलीबॉल। कितना होता है? वॉलीबॉल क्या आता है? वॉलीबॉल। इसमें कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा। वह को इसमें पहला शब्द क्या है? वह। इसको कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिए। वह को भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह मिला देंगे, इस बढ़ा कर, तो ये क्या जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये क्या वॉलीबॉल में कितनी होता है खिलाड़ियों की संख्या? 6 होती है। आगे बात करें, क्रिकेट खेल है जिनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। क्रिकेट में मालूम है बैट होता है। बैट किस तरह होता है भाई? इसी तरह होता है बैट इसी तरह होता है, यहाँ लगा होता है, मतलब खड़ा होता है बैट। तो ये हो गया बैट। इसी तरह 2, तो क्या जाएगा? 11। बैट से याद कर सकते हैं कि 2 बैट हैं, 11, या स्टंप से भी याद कर सकते हैं। क्रिकेट वैसे पॉपुलर है तो आप लोग को याद ही होगा कि कितने खिलाड़ियों की संख्या है। आगे खेल आता है हॉकी। क्या आता है? हॉकी कितना है? हॉकी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हॉकी की स्टिक भी कैसी होती है? इसी तरह होती है। तो ये भी हो जाएगा आपको। और ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बात करें कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी के खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। क्या होता है? 7 होता है। कबड्डी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे याद करेंगे, खेल है खो खो। क्या है? खो खो। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसके खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा। खो खो को हम लिख सकते हैं KHO। तो ये 3 हो गया, 3 2 जा 6, और इसको याद कर देंगे 3 3 जा 9, मतलब 3 का टेबल ही खो खो में आएगा। ठीक है, तो 3 3, या इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि खो खो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं खो खो। क्या लिख सकते हैं? खो खो। इसको हम 3 लिखेंगे और इसको हम 3 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं कि खो खो के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, आगे हम बात करें रग्बी की। तो रग्बी की हम चर्चा कर चुके हैं कैसे याद करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से आसानी से आपको शब्दों से ही अच्छे ट्रिक बना कर दूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो। और 1-2 बार अगर देख लेंगे वीडियो तो गारंटी है कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा।